हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रयोजनवाद क्या है। हम डेली एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। प्रयोजनवाद क्या है, तो इसके जो फर्स्ट जो पॉइंट होता है कि जो प्रयोजनवाद है ये या व्यवहारिकतावाद है, ये एक भौतिकवादी दर्शन है। पहला पॉइंट यही क्लियर हो जाता है कि जो आपका प्रयोजनवाद है, व्यवहारिकतावाद है, ये क्या है, तो एक भौतिकवादी दर्शन है। इसे आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं, ये भी प्रश्न उठ सकता है कि जो व्यवहारिकता है या प्रयोजनवाद है इसे आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं, तो प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म कहते हैं और यह शब्द ग्रीक भाषा के प्राग्मा और प्रैग्मेटिकोस से बना हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि इसे आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं, तो प्रैग्मेटिज्म कहते हैं और यह शब्द ग्रीक भाषा के प्राग्मा और प्रैग्मेटिकोस से बना हुआ है। इसमें प्राग्मा का अर्थ है किया हुआ कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य, ठीक है। और यहाँ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जो प्रैग्मेटिज्म है इसका जो अर्थ होता है वो होता है व्यवहारवाद। अब देखिए इसका जो प्राग्मा का अर्थ सिंपल याद रखना है आपको कि किया हुआ कार्य, ठीक है, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। तो सिंपल जो भी कार्य या प्रभाव इफेक्टपूर्ण कार्य ये सभी क्या है, प्राग्मा के अर्थ है। और दूसरा है आपका प्रैग्मेटिकोस। इसका क्या अर्थ होता है, इसे आप प्रैक्टिबिलिटी भी कह सकते हो, अर्थात व्यवहारिकता। इसका अर्थ यह है कि सभी विचारों, मूल्यों एवं निर्णयों को सत्य व्यवहारिकता परिणामों से ही पाया जाता है। यदि उनके परिणाम संतोषजनक सत्य है तो वे अन्यथा नहीं है। संक्षेप में सिंपल आप कह सकते हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कि प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है, ठीक है, भौतिकवादी दर्शन है। तो प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है जो किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं कर सकती है, मतलब पहले जो सिद्ध हुआ है उसको स्वीकार नहीं करती है। सिंपल आपको ये एक लाइन अच्छे से क्लियर करना होगा कि प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है जो किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती है। इसके अनुसार सत्य का मूल्य है वो व्यवहारिक है, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मानवीय समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा निहित होती है। अब देखिए जॉन ड्यूवी इस दर्शन के महान प्रतिपादक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही क्लियर करना है, जो प्रयोजनवाद है, व्यवहारिकतावाद है, इसके महान प्रतिपादक कौन है, तो जॉन ड्यूवी है। उसके अनुसार, ठीक है, ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है। ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है अपितु साधन है। सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन है जॉन ड्यूवी के अनुसार, जो प्रयोजनवाद के महान प्रतिपादक है, उन्होंने प्रयोजनवाद का जो अर्थ बताया है, परिभाषा बताया है, उन्होंने कहा है कि जो ज्ञान तथा मस्तिष्क, ठीक, ज्ञान और मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है अपितु क्या है, एक साधन है। इसमें इन्होंने मानवीय समस्याओं के हल के लिए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। मतलब जो भी मनुष्य के सामने कोई भी समस्या आता है इसका हल है वो वैज्ञानिक, आपको पहले ही पता है कि भौतिक दर्शनवादी है, तो इसलिए यहाँ वैज्ञानिक विधि के उपयुक्त माना है। अब देखिए कौन कौन ऐसे हैं जो प्रयोजनवाद हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चार्ल्स सैंडर्स पियर्स जो क्रियावाद या व्यवहारवाद है, विलियम जेम्स अनुभववाद या फलवाद है, जॉन ड्यूवी साधनवाद, करणवाद, पुनर्रचनावाद, प्रयोगवाद, किलपैट्रिक होता है, ये किलपैट्रिक लिखा है, ठीक है, जो किलपैट्रिक है वो प्रयोजनवाद है। अब देखिए रॉस के शब्दों में प्रयोजनवाद का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो रॉस के शब्दों में प्रयोजनवाद मूल रूप से मानवतावादी दर्शन है, जिसकी मान्यता यह है कि मनुष्य कार्य करके अपने मूल्यों का सृजन करता है और मानता है कि वास्तविकता हमेशा निर्माण की अवस्था में रहता है और अपने स्वरूप का कुछ
अंश भविष्य के लिए छोड़ देता है। ठीक है, तो रोज के शब्दों में आप क्लियर कर लीजिएगा। प्रयोजनवाद मूल रूप से मानवतावादी दर्शन है जिसकी मान्यता यह है कि मनुष्य कार्य करके अपने मूल्यों का सृजन करता है और मानता है कि वास्तविकता हमेशा निर्माण की अवस्था में रहता है और अपने स्वरूप का कुछ अंश भविष्य के लिए छोड़ देता है। अगला जो आपके मनोवैज्ञानिक है वो है प्रैट के अनुसार। अब देखिए इन्होंने क्या अर्थ बताया है। तो प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत देता है। ठीक है, तो अब संक्षेप में आप कह सकते हो एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में प्रयोजनवाद किसी निश्चित शाश्वत मूल्यों विचारों में विश्वास नहीं करता, मतलब जो पहले से सिद्ध है उसमें विश्वास नहीं करता। प्रत्युत व्यक्ति को स्वयं वैज्ञानिक ढंग से इनके निर्माण पर बल देता है। इसकी मान्यता है कि मूल्य, विचार, आदर्श समय समय पर बदलते रहते हैं। मनुष्य का चरम लक्ष्य सुखा अनुभूति है और इस संसार में आध्यात्मिकता यानी ईश्वर के प्रति कोई भी मतलब नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप खुद ही देख सकते हो, मैंने शुरू में ही बताया कि जो ये प्रयोजनवाद है ये कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये देखता है, ठीक है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है और जो पहले से सिद्ध है उसमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। प्लस ये कहता है जो मनुष्य की स्थिति होती है वो समय समय पर बदलती रहती है। ठीक है, और मनुष्य जो होता है वो सुख अनुभूति के लिए कुछ भी करता रहता है और उसे एक वैज्ञानिक ढंग से किसी भी समस्या को सॉल्व करना होगा। ठीक, अब देखिए शिक्षा का अर्थ क्या होता है प्रयोजनवाद के अनुसार। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद परंपरागत और अनुदार ज्ञान के विरुद्ध क्रांति है। ठीक, मतलब पहले से जो आ रहा है उसके विरुद्ध करता है। इसने शिक्षा की संकल्पना को कई रूपों में प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित है। अब देखिए पॉइंट्स क्या है, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण है। ठीक, क्योंकि ये पुनः निर्माण करते हैं, उस पर विचार करते हैं। ठीक, फिर कहता है कि शिक्षा वातावरण के साथ अनुकूलन सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार है तथा सामाजिक कुशलता प्राप्त करने की क्या है, एक प्रक्रिया है। शिक्षा लोकतंत्रीय प्रक्रिया है। तो आप जितने भी पॉइंट्स है इसके थ्रू आप कह सकते हो कि जो प्रयोजनवादी शिक्षा को मनुष्य के विकास की प्रक्रिया मानते हैं। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में वो सभी क्षमताएं उत्पन्न की जा सकती है जिनसे मनुष्य अपने वातावरण के साथ अनुकूलन और सामंजस्य स्थापित कर सके तथा अपने अनुभव में क्या करे, वृद्धि कर सके। अब देखिए प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। तो प्रयोजनवाद जो होते हैं वो परिवर्तन में विश्वास व्यक्त करता है तथा अनुभव व उपयोगिता के आधार पर आदर्शों, सत्य व मूल्यों के आत्मसातीकरण पर बल देता है। इसी कारण पूर्व निश्चित किसी आदर्श मूल्य और सत्य को अपनाने का तो सिंपल आपको यही इसमें याद रखना है कि जो शिक्षा का उद्देश्य आपको पता है कि जो प्रयोजनवाद है ये जो पहले से ही सिद्ध है उस पर विश्वास नहीं करता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसी कारण वो पूर्व निश्चित किसी भी आदर्श मूल्य सत्य को अपनाने का विरोध करता है। चूंकि आदर्श मूल्य व सत्य परिवर्तनशील है इसलिए शिक्षा के अस्थायी उद्देश्यों की कल्पना नहीं की जा सकती और शिक्षा का उद्देश्य तत्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप बदलते रहना चाहिए। मतलब जो एक व्यक्ति की नीड्स होती है, ठीक है, अब कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति है, जरूरी नहीं है कि जितने भी आपको हर एक टाइम में उसको एक ही वस्तु की आवश्यकता पड़ती हो। ठीक है, ये प्रयोजनवादी के अनुसार इसका यही मतलब है कि हर एक मनुष्य की आवश्यकता है वो समय के अनुसार बदलता रहता है। तो इसलिए वो प्रयोजनवादी के अनुसार कह रहे हैं कि वो जो भी पहले से सिद्ध है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, और इस दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। तो देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा या वो भी आप लिख सकते हो जो मैंने पहले बताया। तो नवीन आदर्शों व मूल्यों का सृजन करना, ठीक है, सामाजिक कार्य कुशलता का विकास करना, वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता का विकास करना, अनुभव का पुनर्निर्माण, सत्य अन्वेषण की योग्यता का विकसित करना, मतलब सत्य की खोज की योग्यता का विकसित करना, उपयोगी निर्देशन प्रदान करना, ठीक है, लौकिक आनंद की प्राप्ति करना, जनतंत्र आदर्शों का विकास करना, लचीले वो गतिशील मस्तिष्क का विकास करना। ठीक है,
अब देखिए पाठ्यक्रम कैसा था, तो किसी पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को स्वीकृति न देते हुए प्रयोजनवादी विचारक अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। उनके अनुसार पाठ्यक्रम देश काल परिस्थितियों, विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता, योग्यता, उपयोगिता आदि को ध्यान में रखकर निर्मित होना चाहिए। सिंपल, तो बस आप 1 से 2 लाइन क्लियर कर लीजिए। देखिए इसमें दिया गया है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनुभव केंद्रित सिद्धांत, क्रिया केंद्रित सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामाजिककृत का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं शिक्षण विधि। तो सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत, ठीक है, सामूहिक क्रिया का सिद्धांत। ठीक है गाइज, अब देखिए यहाँ इसे हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, योजना विधि जो है, क्योंकि एक कमेंट्स आया था मेरे पास, उनका कमेंट्स यही था कि मैम जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो थोड़ा कम करके पढ़ाइए, क्योंकि हम नोट्स बनाते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं आज तक यहीं तक रहने देती हूँ। ठीक है, हम कल की वीडियो में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो गाइज इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बस यही है कि ये जो पहले से सिद्ध है उस पर विश्वास नहीं करते हैं, ये नवीन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।